जय श्री सीताराम। जय श्री राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज हम वैष्णो बैरागी अखाड़ों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वैष्णो बैरागी अखाड़ों का जन्म भक्ति काल में हुआ। वैष्णो बैरागी अखाड़ों को अणी का नाम दिया गया। अणी सेना होती है, बैरागी साधुओं की सेना। अखाड़े शब्द दो अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होता है। नंबर एक, जहाँ पर कुश्तियाँ होती हैं, व्यायामशाला, उनको भी अखाड़ा बोला जाता है। नंबर दो, अखाड़ा साधुओं का वह दल जहाँ पर शस्त्र विद्या में साधुओं को पारंगत किया जाता है। अखाड़े प्राचीन काल में भारत के साधु संतों का समूह होता था, जो समय के अनुसार राजधर्म के विरुद्ध परिस्थितियों में राष्ट्र धर्म और धर्म रक्षा के लिए कार्य करता था। अखाड़ों के साधु अपनी अस्त्र विद्या का प्रयोग भी करते थे। बैरागी अखाड़ों ने समय समय पर सनातन धर्म की रक्षा के बहुत बड़े बड़े योद्धा हुए और उन्होंने सनातन धर्म के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दी। बैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। नंबर 1, श्री दिगंबर अनी अखाड़ा, श्यामलाल जी खाक चौक मंदिर, साबरकांठा, गुजरात में है। इनके श्री महंत हैं केशव दास जी महाराज। इनका दूसरा मठ है दिगंबर का, नासिक गोदावरी के नज़दीक महाराष्ट्र में है। इनके श्री महंत केशव दास जी पहले के और दूसरे के महंत किशोर दास जी। नंबर 2 आता है निर्वाणी अनी अखाड़ा, हनुमान गादी, हनुमान गढ़ी, अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। हनुमानगढ़ी के संत श्री हैं महंत धर्मदास जी महाराज। दूसरा मठ श्री लंबे हनुमान मंदिर, रेलवे लाइन के पीछे, सूरत गुजरात। उनके संत श्री महंत जगन दास जी हैं। तीसरा श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा, धीर समीर मंदिर, वृंदावन उत्तर प्रदेश। इसके श्री महंत मदन मोहन दास जी हैं। भक्ति काल में वैष्णव बैरागी अखाड़ों का गठन हुआ। इनको अनी नाम दिया। अनी का अर्थ होता है सेना। वैष्णव बैरागी साधुओं ने धर्म की रक्षा में अहम योगदान दिया। बैरागी अखाड़े में महंत की पदवी पाने के लिए नवागत सन्यासी को वर्षों तक सेवा करनी पड़ती है। जब महंत की पदवी मिलती है, बैरागी अखाड़े की परंपरा के अनुसार नवागत सन्यासी 3 साल की संतोषजनक सेवा टहल करने के बाद उसे मुटेरिया की पदवी प्राप्त होती है। इसके 3 साल बाद सन्यासी टैलू पद ग्रहण करता है। टैलू पद पर रहते हुए कम से कम 12 वर्ष, जब वह अस्त्र शस्त्र में निपुण हो जाता है, तब उसे नागा साधु की उपाधि दी जाती है। इसके बाद उसे पुजारी की उपाधि मिलती है। इसके बाद महंत की उपाधि दी जाती है। हमारे गौरवशाली इतिहास रहा है वैष्णव बैरागी अखाड़ों का। श्री रामानंदाचार्य ने विक्रम संवत 1356 से 1532 विचार किया कि विरोधियों से लोहा लेने के लिए सभी वैष्णव बैरागी संप्रदायों को एक दूसरे के समीप लाकर एक संघात्मक रूप देने का प्रयत्न करना चाहिए। इसका क्रियान्वयन उसके शिष्य भावानंदाचार्य जी ने विक्रम संवत 1376 से 1539 से, परिशिष्य श्री अनुभवानंदाचार्य जी ने 1503 से 1611, इसके शिष्य परिशिष्य तथा अन्य वैष्णव बैरागी संप्रदायों ने किया।
विक्रम संवत 1531 के आसपास एक सम्मेलन वृंदावन में हुआ जिसमें सभी उत्तर भारतीय वैष्णव वैराग्य संप्रदायों ने भाग लिया। वैष्णव अखाड़ा शक्ति को सुदृढ़ करने का संकल्प लिया। विक्रम संवत 1655 से पहले शैवों से पिंडोरी धाम की हार के बाद श्री बिरजानंद जी ने 1655 से 1809 के नेतृत्व में वैष्णव ने अपने अखाड़ों का पुनर्गठन किया। विक्रम संवत 1732 के हरिद्वार कुंभ के युद्ध के बाद वीरजानंद जी, बालानंद जी विक्रम संवत 1710 से 1852 तथा दूधराम जी विक्रम संवत 1754 से 1800 ने शस्त्रधारी साधुओं की एक सेना गठित की और तभी से रामानंदीय जमातों के विरक्त गण शस्त्र होकर ऐसे युद्धों में भाग लेने लगे। एक वैष्णव सम्मेलन जयपुर की ब्रह्मपुरी में संपन्न हुआ जिसके संयोजक पद्माकार पुंडकरी जी थे। निम्बारक संप्रदाय के वृंदावन देवाचार्य विक्रम संवत 1717 से लेकर 1797 तक तथा रामानंद संप्रदाय के श्री बालानंद जी ने इस सम्मेलन में विशेष भूमिका निभाई। इसमें कम से कम 9 राजा भी शामिल हुए। ऐसे थे हमारे वैष्णव वैरागी संत जिनके बुलावे पर 9 राजा हाजिर हो जाते थे। अन्य अखाड़े के पुनर्गठन की प्रारंभ रूपरेखा बनाई गई। जयपुर नरेश श्री स्वाई सिंह जय सिंह द्वितीय विक्रम संवत 1756-1799 के आगरा में वैष्णव की एक सभा विक्रम संवत 1791 में जयपुर राज्य के गावड़ी नामक स्थान पर आयोजित की गई। इसके बाद एक सभा निम्बारक स्थल निम का थाना में हुई। इन दोनों सभाओं के सभापति निम्बारक संप्रदाय के संप्रदायाचार्य वृंदावन देव जी थे। इन सभाओं में पुनर्गठन की 52 शर्तें निर्धारित की गई तथा 4 संप्रदाय 52 द्वारा 7 अखाड़े 3 अनिया खालसाओं धाम अक्षेत्र आदि की योजनाएं प्रस्तुत की गई। 7 अखाड़े 3 अनिया खालसाओं कार्य श्री रामानंद संप्रदाय के वीर और उत्साही श्री बालानंद जी को दिया गया। इस हेतु विक्रम संवत 1729 को वृंदावन के रमन ऋतिक स्थान पर हिंदू धर्म के प्रत्येक संप्रदायाचार्य एवं उनके शिष्यों को बुलाया गया। तय तिथि को लगभग सभी संप्रदाय के तत्कालीन संप्रदायाचार्य एवं उनके मुख्य शिष्य जिनके बड़े बड़े आश्रम स्थापित हो चुके थे वे सभी आ गए। इस सभा में श्री बालाचार्य जी ने सभी संप्रदाय के साधुओं को आपस में नहीं लड़ने का निवेदन किया, जिसे केवल नाथ पंथ को छोड़कर सभी ने स्वीकार कर लिया। इस सभा में सभी नाथ पंथ के अनुयायी यह कहकर निकल गए कि इस युद्ध का आरंभ वैष्णव ने किया था, अतः हम वैष्णव के साथ नहीं आना चाहते। बाकी ने सभी शंकराचार्य अमान्य हिंदू धर्म के संप्रदाय पंथों को आपसी एकता हेतु संधि हो गई। इसके बाद श्री बालाचार्य ने धर्म के प्रचारकों की शुद्धि हेतु प्रस्ताव रखा। जो भी साधु भ्रष्ट हो चुके हैं उनको संप्रदाय से बाहर करना चाहिए। इसके बाद श्री बालाचार्य जी ने धर्म के प्रचारकों को शुद्धि हेतु प्रस्ताव रखा। जो भ्रष्ट हो चुके हैं इनको संप्रदाय से बाहर करना चाहिए। हम जो ग्रस्त हो चुके हैं उनको आरूढ़ पतित होने के कारण उन्हें विरक्त वैरागी साधु की पदवी से हटाने का प्रस्ताव किया। इस प्रस्ताव के कारण बहुत सारे वैष्णव आचार्य और उनके शिष्य उस सभा को छोड़ गए। फिर अंत में हिंदू धर्म में वैष्णव मत के प्रचार हेतु एक संगठन बनाने पर सहमति हुई। जिसमें केवल विशुद्ध विरक्त वैरागी ही रहेंगे। बाकी भ्रष्ट एवं आरूढ़ पतित साधुओं को संगठन में नहीं रखने का प्रस्ताव रखा गया। इस कारण केवल 4 संप्रदाय ही इस संगठन को बनाने हेतु सहमत हुए, जो निम्न प्रकार हैं। श्री रामानंद संप्रदाय 36 शिष्य, श्री निम्बारक संप्रदाय 12 शिष्य, श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय 2 शिष्य, श्री मध्वाचार्य संप्रदाय 2 शिष्य। वैसे उपरोक्त संप्रदाय में अनेकों शिष्य थे, किंतु इनके विचार उक्त संगठनों के विचारों से नहीं मिलने के कारण दूसरे शिष्य इस संप्रदाय में सम्मिलित हुए। इस प्रकार विक्रम संवत 1729 फागुन कृष्ण 12 मंगलवार को इस संगठन का निर्माण हुआ, जिसे चतुर्थ संप्रदाय 52 द्वारा का नाम दिया गया। इस संगठन में कुल 52 शर्तें रखी गई एवं प्रत्येक संप्रदाय के आचार्य को स्वयं ग्रस्त वैष्णव ऋषियों की संतानों की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई। जैसे कि जो भी
अंग्रेज ऋषि का स्थान है, उनको दीक्षा देना एवं वैष्णव धर्म की भक्ति देना, साथ ही उनकी नाथ पंथ से रक्षा करने की जिम्मेदारी अग्रादेवाचार्य जी को दी गई, जिनका अग्रादेवाचार्य जी का मैं कल भी वर्णन कर चुका हूँ। रेवासा धाम सीकर में बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत सिद्ध पुरुष रहे अग्रादेवाचार्य जी। उन्होंने चिमटी से जमीन में मार कर वहाँ मीठा पानी निकाल दिया था। इसी प्रकार अन्य आचार्यों को भी ऐसी जिम्मेदारियां दी गई। गृहस्थ वैष्णव की पहचान हेतु ऋषि गोत्र के साथ द्वार गोत्र का प्रयोग करने हेतु निर्देश दिए, जिसमें नाथ पंथ के गृहस्थी जो वैष्णव धर्म के गृहस्थियों के जैसे ऋषि गोत्र वाले होते थे उनमें भेद किया जा सके। उसी दिन से बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत अच्छे काम हमारे बैरागी साधुओं ने किया। इनके कार्य भी निर्धारित की गई। नंबर 1 आक्रामकों का संहार करना। नंबर 2 वैष्णव बैरागी साधुओं की रक्षा करना। नंबर 3 वैष्णव धर्म की चतुर्दर्शिक स्थापना का विजय ध्वज फहराना। अखिल भारतीय दिगंबर अनि के अंतर्गत अखाड़ों के नाम है अखिल भारतीय श्री पंच राम जी दिगंबर अखाड़ा, अखिल भारतीय श्री पंच श्याम जी दिगंबर अखाड़ा। अखिल भारतीय निर्वाणी अनि के अंतर्गत अखाड़ों के नाम है अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी निर्वाणी, अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी खाकी, अखिल भारतीय श्री पंच हरिव्यासी निर्वाणी, अखिल भारतीय श्री पंच हरिव्यासी साकी, अखिल भारतीय श्री पंच निरालंबी अखाड़ा, अखिल भारतीय श्री पंच बलभद्री अखाड़ा। नंबर 7 में है अखिल भारतीय श्री पंच टांडम्बरी अखाड़ा। निर्मोही अखाड़ा अखिल भारतीय निर्मोही अनि अखाड़े के अंतर्गत अखाड़ों के नाम हैं अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी निर्मोही अखाड़ा, अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी संतोषी अखाड़ा, अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी महानिर्वाणी अखाड़ा, अखिल भारतीय श्री पंच झाड़ियाँ अखाड़ा, अखिल भारतीय सरपंच श्री पंच मालाधारी अखाड़ा। हरियाणा के ज़्यादातर बैरागी इसी सेना में काम किया। मालाधारी में ज़्यादातर बैरागी मालाधारी अखाड़े के हैं हरियाणा में, और यह मालाधारी अखाड़ा नंबर 5 पर आता है निर्मोही में, और निर्मोही अनि के अंदर आने वाला मालाधारी अखाड़ा। मैं इसके अंदर लगभग 1 महीना तक रहा, सभी साधु संतों से अच्छी तरह से बातचीत हुई, जानकारी हासिल की। इसके बाद आता है अखिल भारतीय श्री पंच विष्णु स्वामी निर्मोही अखाड़ा, अखिल भारतीय श्री पंच राधावल्लभी निर्मोही अखाड़ा, अखिल भारतीय श्री पंच हरिव्यासी संतोषी अखाड़ा, अखिल भारतीय श्री पंच हरिव्यासी महानिर्वाणी अखाड़ा। वर्तमान में संगठन के कारण अर्धकुंभ व महाकुंभ प्रयाग हरिद्वार नासिक और उज्जैन मेलों में षट-दर्शन भी इस दृष्टिगोचर होता है। ये हमारे अखाड़े जिन्होंने समय समय पर बहुत अच्छे काम किए, इन्होंने सनातन को आगे पहुंचाने के लिए, संस्कार देने के लिए साधुओं ने बहुत काम किए। जब इनकी ज़रूरत पड़ी तो इन्हीं साधुओं ने हथियारों का भी प्रयोग किया। बालाचार्य जब सेनापति थे उस समय भी उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। जब हमारे 2000 बैरागी साधु शहीद हुए थे। हमारा एक पूर्ण बैराठी द्वारा है ग्वालियर में, वहाँ अभी राम सेवक जी महाराज श्री महंत संत वहाँ के हैं। वहाँ जिस समय पर 1857 में अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई हुई, उसी अखाड़े के नागा साधु लगभग 2000 नागा साधु थे। उनको गंगादास जी ने जब दुर्घटना होने के बाद, दुर्घटना क्या थी, अंग्रेज़ों ने और सफ़ेद अंग्रेज़ों ने मिलकर रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी की थी। उनको पीछे से तलवार मारती थी। जब वो अपने वैष्णव बैरागी मठ में आई थी, उन्होंने गुरु महाराज को कहा था कि हमारे को अंग्रेज़ों से बचाना है और उनका हाथ नहीं लगना चाहिए। उन्होंने अपने दत्तक पुत्र दामोदर को भी गुरुजी की झोली में डाल दिया था। जब हमारी लड़ाई उनसे हुई अंग्रेज़ों से,
तो हमारे लगभग 745 बैरागी साधु शहीद हुए थे। और परंतु किसी भी अंग्रेज ने रानी लक्ष्मीबाई को हाथ नहीं लगाने दिया था गंगादास बैरागी की साधु सेना ने। परंतु मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले साल मैं और मास्टर जगबीर वैष्णव जी वहाँ पर पहुँचे थे अपने मठ में। उन साधु संतों बैरागियों के लिए 2 ईंट लगाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि हम संगठित जब तक नहीं होंगे जब तक यह काम बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। मैंने आज अखाड़ों की बातें अपनी किताबों से आपके पास तक पहुंचाई, आपको अपने वैष्णव बैरागी समाज के गौरवशाली इतिहास की जानकारी दी। कोशिश करता हूं मैं इस प्रकार के छोटे छोटे वीडियो अपने समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए बनाता रहूं, जिससे हमारी जानकारियां संपन्न होती रहें। मैं नरेश कुमार स्वामी, निम्बारक, रामनगर, गन्नौर, सोनीपत, हरियाणा से। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप इन वीडियो को लगातार सनातन धर्मियों के पास पहुंचाएं, जिससे मालूम चले हमारी सेना, बैरागी सेना ने कितने अच्छे काम किए थे। जय श्री सीताराम, 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 सीताराम। कहिए जाए विधि राखे राम ताय विधि रहिए। सीताराम, सीताराम, सीताराम।